सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय महागौरी। आप सभी पर माँ महागौरी की कृपा सदैव बनी रहे। श्वेत चंद्रमा से सुसज्जित करुणा की मूर्ति महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है। शिव स्वरूपिणी के देवी तपस्या की शक्ति का प्रतीक है, जिनकी कृपा से समस्त पाप धुल जाते हैं और भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन इस दिन विशेष महत्व रखता है। देवी महागौरी स्वयं कन्या रूप में पूज्य हैं और कन्या पूजन करने से माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं को देवी के स्वरूप में देखकर श्रद्धा भाव से पूजन करने पर समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन करा के उन्हें यथासंभव भेंट देकर भक्ति से माँ के आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं और इस दिन माँ महागौरी की पूजा करके माँ महागौरी की कथा सुनना और उसका ध्यान करना आत्मशुद्धि, सुख, सौभाग्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविधाएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सघन है, फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम से चरित्र का पाठ करना चाहिए, विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर लेते हैं। चलिए प्रिय श्रोताओं, अब सभी मिलकर महागौरी की कथा का श्रवण करें। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाईं, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनकी सभी समस्याओं की मुक्ति दिलाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप है, गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी की तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें।
वही जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जय माँ गौरी की। अब हम सभी मिलकर माता रानी की आरती उतारेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरे वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। सोमबनि सोमबवि ढारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिन मंगल गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। भुजा चारयति शोभित, भर मुद्राधारी, मैया भर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूरवाती, मैया अगर कपूरवाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ महागौरी की। आप सभी पर माँ महागौरी की कृपा सदैव बनी रहे। श्वेत चंद्रमा से सुसज्जित और करुणा की मूर्ति माँ महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है। शिव स्वरूपिणी के देवी तपस्या की शक्ति का प्रतीक है, जिनकी कृपा से समस्त पाप धुल जाते हैं और समस्त भक्तों के क्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन इस दिन विशेष महत्व रखता है। देवी महागौरी स्वयं कन्या रूप में पूजा की जाती है और कन्या पूजन करने से माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं को देवी के स्वरूप में देखकर श्रद्धा भाव से पूजन करने पर समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं।
अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें यथासंभव भेंट देकर भक्त माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं और इस दिन माँ महागौरी की पूजा करके माँ महागौरी की कथा सुनना और उनका ध्यान करना आत्मशुद्धि और सौभाग्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। माँ महागौरी का ध्यान करने से आत्मशुद्धि और सौभाग्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर एक बार माता रानी का जयकारा लगाते हैं। जय माँ महागौरी की जय।